हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज तो किसी भी कंडक्टर या मटेरियल में चार्ज का प्रेजेंस होना मीन्स चार्ज का उपस्थित होना या फिर चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पे वर्ड आया है चार्ज। एक्चुअली में चार्ज है क्या, अब मैं आपको वो डिटेल में बताने जा रहा हूँ। किसी भी कंडक्टर या मटेरियल में चार्ज का फ्लो होना या फिर उसमें उसका प्रेजेंस होना ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। बट चार्ज क्या है, अब हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं। चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जैसा कि हम एटम के बारे में जान चुके हैं कि एटम एलिमेंट में होता है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो यह जो है क्या है, एटम की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एटम की एक प्रॉपर्टी है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यह क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास पास आते हैं। अब ये लाइक चार्ज क्या है, अनलाइक चार्ज क्या है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो लाइक चार्ज जैसे ये प्लस और प्लस, तो ये लाइक हो गए, मीन्स सेम चार्ज। माइनस माइनस ये भी क्या हो गए, लाइक चार्ज हो गए। तो लाइक चार्ज ये होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, कभी भी एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे। अगर लाइक चार्ज बनेगा तो ये रिपेल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अनलाइक चार्ज की बात की जाए अगर, तो प्लस और माइनस या फिर माइनस प्लस, तो ये क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे। ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, है ना। ये एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जैसे ये अनलाइक है और ये भी क्या है, अनलाइक है। अनलाइक मीन्स जब सेम चार्ज ना हो तो वो अनलाइक चार्ज, और लाइक मीन्स जब वो क्या हो, सेम हो। प्लस प्लस माइनस माइनस तो वो लाइक बन जाएगा। अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे तो वह अनलाइक होगा। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आते हैं लेकिन सेम चार्ज एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। अब फोर्थ टॉपिक दिया है, इट एसआई यूनिट इज कूलाम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। अब हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। इसका फिफ्थ टॉपिक दिया हुआ है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो हमने जाना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही होते हैं, स्मॉल एन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन हमने एटम में पार्ट्स पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता था और प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एटम के तीन पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो वही अब इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। ठीक उसी तरह एक प्रोटॉन में भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में होता है। अब हम सिक्स्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ चार्ज n = 6.25 इंटू 10⁻18। मीन्स दैट कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर ऑफ चार्ज में
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह 6.25 इंटू 10⁻18 ही होते हैं। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ चार्ज की वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। बट आपको एनसीईआरटी बुक में इसकी नियरेस्ट वैल्यू दी हुई है 6.25 की जगह 6 इंटू 10⁻18 लिखा हुआ है, लेकिन जो फिक्स्ड वैल्यू है वह 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। और इसमें से हम इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। तो Q इक्वल N इंटू ई। Q मीन्स चार्ज और ये नंबर ऑफ N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ चार्ज और E मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी या चार्ज की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा और चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक चार्ज के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिसिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर चार्ज मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे स्टोर हो जाते हैं, इसलिए उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज़ हम एक कॉम्ब ले रहे हैं और हेयर पे उसे रब कर रहे हैं और फिर उसे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वह कागज़ का टुकड़ा जो होता है वह अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉम्ब जो होता है वह क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, पर वह चार्ज हो जाता है और वह चार्ज को स्टोर कर लेता है और इसी कारण उसी प्लेस की और वह क्या होने लगते हैं, कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर चार्ज क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, मूव ना करें, तो वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपके 10th में एनसीईआरटी बुक में डीपली दिया हुआ है, यही आपके कोर्स का सिलेबस वो पार्ट है, आपको पढ़ना भी है। तो अब पढ़ेंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसा कि एक मेटेलिक वायर है, ये एक मेटेलिक वायर है सपोज़। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह क्या है, नेगेटिव चार्ज में ही होंगे, बट ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब चार्ज स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके द्वारा चार्ज की गई इलेक्ट्रिसिटी को ही क्या कहा गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डीपली में समझ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक दिया है, इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मीन्स दैट कि पर यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है। करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले के थ्रू हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो करंट को हम आई से, देन चार्ज को कैपिटल Q से और टाइम को T से डिनोट किया जाता है। तो इसी तरह हम करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम को कैपिटल I इक्वल कैपिटल Q अपॉन T भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। तो जो करंट की एसआई यूनिट होती है वह एम्पियर होती है, जिसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। अब जिस तरह से किलोमीटर की शॉर्ट यूनिट मीटर, मीटर की सेंटीमीटर, ठीक उसी प्रकार एम्पियर की मिली एम्पियर होती है। अगर हमसे पूछा जाए 1 मिली एम्पियर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर होता है। मिली एम्पियर से भी छोटा माइक्रो एम्पियर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। मिली एम्पियर को स्मॉल m कैपिटल A से डिनोट किया जाता है और माइक्रो एम्पियर को म्यू और कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, म्यू ए और एम ए। एम ए मतलब होता है मिली एम्पियर और म्यू ए मतलब होता है माइक्रो एम्पियर। करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। करंट को एमीटर से मेज़र किया जाता है। करंट को नापने वाला एक डिवाइस है एमीटर। तो करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर।
जैसा कि हमने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा कि करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। तो अब हम कहानी पढ़ रहे हैं एमीटर की। तो एमीटर क्या है, कौन सा डिवाइस है, इसे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी मेज़र होगी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एमीटर फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। तो यह एक क्या है, लो रेसिस्टेंस है। अब मैं आप लोगों को रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इज इन सीरीज़। यह हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है। अब कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप ऊपर यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं कि इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव। तो यही जो एमीटर डिवाइस है, तो इसी को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट में बताने जा रहा हूँ। ये एक दिया हुआ पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब हमें इसमें एमीटर को कनेक्ट करना है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम जानेंगे। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट किया, तो ये इस साइड क्या है हमारा, प्लस, ये एक बैटरी है, ये क्या है, बैटरी। तो बैटरी का ये कौन सा सिंबल है, प्लस। तो प्लस जिस साइड में होगा उसी साइड एमीटर का भी प्लस चार्ज होगा, और जिस साइड बैटरी का नेगेटिव चार्ज होगा ठीक उसी साइड वो बैटरी के नेगेटिव चार्ज से ही कनेक्ट होगा। तो इसे ही सीरीज़ कहा गया है। प्लस को प्लस से, देन माइनस को माइनस से ही क्या करना है, कनेक्ट करना है। तभी जाके हमारा ये बल्ब जो होगा वो फ्लो करेगा, ग्लो होगा, तभी ये बल्ब ग्लो होगा, तभी ये बल्ब जलेगा। मीन्स दैट कि तभी इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब तक पहुंच पाएगी और ये ग्लो होगा। ये हमारा क्या है, प्लग की है, की। तो ये एमीटर, ये बल्ब, ये की, और ये क्या है, बैटरी। तो इस पूरे डायग्राम को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं।